नमस्कार। आज है 23 फरवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माइंड मैप करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारी करंट की क्लास से जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जी हाँ जेपी नड्डा जी ने कहाँ से स्वदेशी टीडी वैक्सीन लॉन्च किया है। जी हाँ, टीडी वैक्सीन जिसे टिटेनस और डिप्थीरिया कहते हैं, वैक्सीन को लॉन्च किया है। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के कसौली सेंटर से लॉन्च किया है। जी हाँ, कहाँ से लॉन्च किया है ये? हिमाचल प्रदेश के कसौली सेंटर से। यह जो है स्वदेशी टीका है, यह टिटेनस और एडल्ट डिप्थीरिया जिसे टीडी वैक्सीन है, इसे लॉन्च किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और WHO ने 2006 में टीटी से इसे टीडी कर दिया था। जी हाँ, पहले टिटनेस होता था, लेकिन अभी 2006 से WHO ने इसे टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों को एक कर दिया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ पर स्वदेशी टीडी वैक्सीन लॉन्च किया है। तो हिमाचल प्रदेश के कसौली सेंटर से। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी हाँ के द्वारा अप्रैल 2026 तक 55 लाख डोज की आपूर्ति, जी हाँ 55 लाख की आपूर्ति की गई। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जी हाँ जिसे यूआईपी कहा जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा टीका कार्यक्रम है। और इसके तहत लगभग भारत में 99% लोगों के बीच में टीकाकरण का कार्य कवर कर लिया गया है। और इसमें 11 वैक्सीन के माध्यम से 12 बीमारियों की सुरक्षा का प्रावधान है। प्रतिवर्ष 5 करोड़ लाभार्थी इससे लाभान्वित होते हैं। और 2.5 करोड़ लगभग गर्भवती महिलाएं और 2.5 करोड़ जो है इसमें बच्चे शामिल हैं। और यूविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी डिजिटल ट्रैकिंग भी होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, ये हमारे टीकाकरण से संबंधित कुछ जानकारी थी, इसके बारे में भी देखा। और बाकी यहाँ पर ये जो वैक्सीन है लॉन्च की गई है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कसौली में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के दूसरे सवाल पर। जी हाँ, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है कि हाल ही में सक्षम ऐप, जी हाँ AI सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। जी हाँ, किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने। AI सक्षम ऐप के माध्यम से 3 सुविधाएं लॉन्च किया है। जी हाँ, 3 सुविधाएं, जिसमें आपका रेल मदद, रेल वन और कोच मित्रा। जी हाँ, ये 3 सुविधाएं जो हैं इस AI सक्षम ऐप के माध्यम से लॉन्च की गई है। रेल मदद में क्या होगा कि AI शिकायतों को उनके तत्कालिक और प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। रेल वन में क्या होगा? वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों को कन्फर्मेशन प्रतिशत का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाएगा। तथा कोच मित्रा में आपको ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं से AI सहायता प्रदान करना। वर्तमान में कुल 74 ट्रेनें संचालित हैं। जी हाँ, 74 ट्रेनें जो हैं कोच से संबंधित हैं जो संचालित हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो है भाषणी ऐप के माध्यम से कुल 12 भाषाओं में संचालित होगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि हाल ही में सक्षम AI ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। इसमें इसके तहत 3 रेल मदद, रेल वन और कोच मित्रा, ये 3 सुविधाएं जो है लॉन्च की गई। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के तीसरे सवाल पर। जी हाँ, तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये हरशरण कौर त्रेहन बनी है। जी हाँ, हरशरण कौर त्रेहन बनी है, जो इनका कार्यकाल 2 वर्ष। PSPCL जो कि इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। और ये इसकी पहली महिला इंजीनियर इन चीफ बनी है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? हरशरण कौर। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब चलेंगे हम आज के चौथे सवाल पर। जी हाँ, चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है कि व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर क्या किया गया है? जी हाँ, व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर क्या किया गया है? तो 2022-23। जी हाँ, पहले 2012-13 होता था, लेकिन अब 2012-13 से बदलकर इसे 2022-23 कर दिया गया। आगे देखेंगे कि व्यापार आंकड़ों की प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और विश्लेषणात्मक उपयोगिता को बेहतर बनाना ही इसका उद्देश्य होगा। और यह संशोधन जो है वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के द्वारा किया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखें। तो यहाँ हमने देख लिया कि व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष क्या कर दिया गया है? 2022-23। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ विस्तृत क्वेश्चन से इन्हें हम कर लिए। अब हम चलेंगे आज के प्रमुख वन लाइनर्स पे। जी हाँ, प्रमुख वन लाइनर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहला वन लाइनर्स है कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की कमान या CEO कौन बनी है? तो ये आशा शर्मा बनी है, जो और ये Xbox की भी प्रमुख बनी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO कौन बनी है? आशा शर्मा जी बनी है। अगला देखेंगे, अमर एकुशे भाषा दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारे बांग्लादेश में मनाया जाता है। जी हाँ, बांग्लादेश के देश में अमर एकुशे भाषा मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि पहला सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 2025 में। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो जी हाँ, ये पिछले साल की बात है, 2025 एक साल के लिए लगाया था यहाँ पर। और तेलंगाना भी ने भी यहाँ पर गुटखा और पान पर प्रतिबंध लगाया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि एरोनॉटिक्स और कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये कानपुर में की जाएगी। जी हाँ, एरोनॉटिक्स और कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, हमारे कानपुर में की जाएगी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि भारत की किस शांति बोर्ड की पहली बैठक के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो ये होगा गाजा शांति बोर्ड। जी हाँ, गाजा शांति बोर्ड के पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल हुआ है। कहाँ? गाजा शांति बोर्ड में, से आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे एज 8.0 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में कितने जनरेटिव एआई उपयोग मामले लागू किए गए। तो यहाँ पर 32। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे कि एज 8.0 तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कितने जनरेटिव एआई उपयोग मामले लागू किए गए। तो यहाँ पर 32 लागू किए गए, जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर जिनको हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें यहाँ से, और कई लोगों में शेयर भी करें, अपनी राय भी दिया करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए करंट अफेयर नए कंटेंट के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे इस चैनल के जुड़े रहिए, और यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में आपको तमाम देश दुनिया के करंट अफेयर से रूबरू कराया जाता है। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्यार दीजिए हमें, और इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।